सो गाइस, अगर आप बिगिनर हैं या आप मीडिएटर लेवल में हैं और अभी तक आपने कोई भी वेब एपीआई नहीं बनाई है विद द हेल्प ऑफ ASP.NET कोर, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये वीडियो आपके लिए है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। और ये ब्लॉग एप्लीकेशन का दूसरा वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में सबसे पहले तो आज मैं इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा कि अपने फ्रंट एंड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और बैक एंड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करना मतलब क्रिएट करना हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ कोई सॉफ्टवेयर होगा, .exe फाइल होगी, एग्जीक्यूट करूंगा, इंस्टॉलेशन बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट क्रिएट करना है बैक एंड की एपीआई का प्रोजेक्ट और फ्रंट एंड की प्रोजेक्ट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये पूरा स्क्रैच से रहेगा। तो अब ये समझ लो कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास विजुअल स्टूडियो 2022 एंड विजुअल स्टूडियो कोड दोनों सॉफ्टवेयर आपके पास होंगे और आपके मशीन में इंस्टॉल होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। मैंने फ़ोल्डर का नाम देना है ब्लॉग एप्लीकेशन। आफ्टर दैट एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रंट एंड बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए हम जस्ट इस पे हम CMD टाइप कर रहे हैं। हमारा टर्मिनल ओपन हो गया और इस टर्मिनल पे सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं ng-v। बेसिकली ये एक कमांड है और इस कमांड से आपको ng का वर्जन मिल जाएगा। अगर मान लो ng का वर्जन नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, आप क्लियर स्क्रीन करिए और डायरेक्टली यहाँ ng न्यू और यहाँ प्रोजेक्ट नेम देना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेम मैं देने वाला हूँ ब्लॉग हाइफन फ्रंट एंड, ठीक है। ब्लॉग हाइफन फ्रंट एंड और मैं लिख कर इंटर करूँगा। और इंटर करते ही यहाँ पर हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा ये, विच स्टाइल शीट वुड यू लाइक टू यूज़। तो आपको जो भी स्टाइल शीट आती हो वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाउन एरो की एंड अप एरो की। तो मैं CSS चूज कर रहा हूँ और CSS चूज करने के बाद ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा। कवर इसलिए नहीं करूँगा कि आप लोग की थोड़ी-सी मतलब हेल्प चाहिए होती है कि कहता हूँ कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कुछ ऐसा कुछ कमेंट्स में आता नहीं कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्किप दिस पार्ट। और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इस वाले प्रोजेक्ट को क्रिएट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे तब तक एक चीज़ कवर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो फ्रंट एंड का जैसा कि हमारा पिछला सिनेरियो मैंने दिखाया था नोटपैड प्लस प्लस में, मैं अभी वो एक बार ओपन करना चाहूँगा नोटपैड प्लस प्लस। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला वीडियो है इंस्टॉलेशन ऑफ एंगुलर 19। तो एंगुलर 19 का इंस्टॉलेशन और क्रिएट न्यू ब्लॉग ऐप। तो हमारा एंगुलर इंस्टॉल आप ग्लोबली किए ही होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जस्ट सिंपली ये कमांड डालना है npm install -g @angular/CLI। आपको ये कमांड हिट कर देना है टर्मिनल पे, तो आपके मशीन पे लेटेस्ट एंगुलर 19 इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली ऑलमोस्ट अगर आप सीख रहे हो तो आपके मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, तो आप डायरेक्टली ये जो मैंने कमांड दिया वो कमांड हिट करके आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और एक बार देख लेते हैं कि अभी हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली अभी तो नहीं हुआ है। वैसे इतना टाइम इसमें लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या ही कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारी फाइलें आपकी नहीं हैं। जैसे आपके मॉड्यूल फाइल होती थी वो नहीं है। अगर कुछ लोग डायरेक्ट से 15 और 14 से डायरेक्ट जंप कर रहे हैं 19 पे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ऐप config.ts मिलेगी, ऐप module.ts की रिप्लेस फाइल, ऐप राउट module.ts की फाइल रिप्लेस फाइल यहाँ पे मिलेगी ऐप route.ts, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से हटा दी गई हैं, E2E फ़ोल्डर वगैरह हटा दिया गया। मैं अपने पिछले वीडियो में कवर किया हूँ, बहुत सारे वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप उसको देख लेना। वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तो आपके सारे डाउट क्लियर ही हो जाएँगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पर रही बात हमारी एंगुलर 19 की, तो एंगुलर 19 काफ़ी स्मूथ है और इसी वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और एंगुलर 19 के साथ-साथ मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन सीखूँगा एंगुलर मटेरियल का। एंगुलर मटेरियल के बाद मैं साथ ही साथ मैं टेलविंड सीएसएस को भी यूज़ करने वाला हूँ, जैसा कि शायद आई थिंक पिछले वीडियो में हमने कवर किया हो सकता है देख लेता हूँ। वैसे
हाँ, मैंने यहाँ लिख रखा है ना, सेटअप ब्लॉग प्रोजेक्ट मटेरियल एंड टेलमेंट सीएसएस। तो इन दोनों चीज़ को कॉन्फ़िगर करूँगा, मतलब इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊँगा, और साथ ही साथ अपने एपीआई प्रोजेक्ट का भी क्रिएट करूँगा इसी वीडियो में, ठीक है? तो बस आप पेशेंस बना के रखिए, जैसा कि मैंने कमिट किया हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट मैक्स टू मैक्स वीडियो होगा, 20 मिनट या 25 मिनट, लेकिन 30 मिनट से कम ही रहेगा। जो एक नॉर्मल सेशन चलता है क्लासेस का, उसके बिहाफ़ पे आपको नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है? तो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है इसमें तो, इतना टाइम लगता नहीं वैसे, ये फर्स्ट टाइम इतना टाइम लग रहा है। और मैंने npm इंस्टॉल नहीं किया, आई थिंक हो सकता है उसका कुछ सिनेरियो। ओके, हो गया नाउ। पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट में भी इनिशियलाइज हो गया, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, cd कमांड के थ्रू टैब प्रेस करते हैं तो हम ब्लॉग के फ्रंट एंड फोल्डर में आ गए, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कोड स्पेस डॉट। तो ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। और मैं भी आपको एक बार इसका प्रोजेक्ट हायरार्की दिखा दूँ शॉर्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट की हायरार्की है, जो कि फाइल एंड फोल्डर के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं इसको पहले रन करा के दिखा दूँ आपको। ng सर्व -o अगर आप प्रेस करोगे तो ये कमांड बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को सर्व करेगा और उसके बाद ओपन कर देगा ब्राउज़र पे, ठीक है? तो आप जैसे ही ये कमांड हिट करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके सारे एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाते हैं, और ESLint सर्वर इस पे वर्क करना शुरू कर देता है। जैसे शुरू करेगा वैसे ही आपकी चंक्स वगैरह क्रिएट होंगे, और उसके बाद ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे बोलते-बोलते ही बिल्ड वगैरह शुरू हो गया। कंप्लीट रन भी हो गया, आप देख सकते हो। और ये अब आप इसको ब्राउज़र पे ओपन भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ओपन करके दे रहा है, मुझे कोई कुछ करना ही नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्लॉ ब्लॉग फ्रंट एंड आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, और ये हमारा प्रोजेक्ट रन होके आ गया। अब ये पूरा डिज़ाइन आ कहाँ से रहा है इसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। सोर्स फ़ोल्डर के अंदर जब आप जाओगे, ऐप फ़ोल्डर के अंदर जाओगे, तो ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल का सारा डेटा आपको दिख रहा है। तो बेसिकली इसको कंट्रोल ए में करता हूँ, रिमूव करता हूँ, एंड जस्ट यहाँ पे देता हूँ h1, और यहाँ देता हूँ टेस्टी कोडीज़, ठीक है? और सेव कर देता हूँ। आप एक बार ब्राउज़र पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा टेस्टी कोडीज़, ठीक है? एकदम क्लीन हो गया प्रोजेक्ट। अब इसमें मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ मटेरियल। तो मटेरियल इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पर हम देते हैं मटेरियल, ठीक है? ये हमारा एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी का ऑफिशियल साइट है। गेटिंग स्टार्टेड पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये कमांड देखने को मिलेगा। इसको जस्ट सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे आना है। जैसा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है? तो इसको मैं रोकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ। तो अब हमारे ब्लॉग फ्रंट एंड के अंदर एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करना ये शुरू कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पैकेज वगैरह डालना शुरू कर दिया। अब ये पूछ रहा है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे वुड यू लाइक टू पैकेज ये 19.2.8 विल बी इंस्टॉल्ड एग्जीक्यूटेड, यस, मैंने यस किया। अब उसके बाद ये पूछेगा कि आप कौन सा थीम चूज करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक थीम है। इनके पास बहुत सारी थीम होती है, ठीक है, कलरफुल थीम। तो उसमें से आप जैसे आप इंस्टॉलेशन करते समय स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क चूज किए थे, उसी तरीके से इनके पास भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे थीम आएगा। उस थीम के बारे में पूछेगा तो आप उसको चूज करना है, ठीक है? जस्ट वेट कर रहे हैं। और ओके, ये आ गया ना, एज़्योर ब्लू, रेड रोज, मैजेंटा वायलेट, सियान ऑरेंज, कस्टम। तो आप जो भी रखना चाहो, तो मैं एज़्योर ब्लू कर दिया। और आपको टाइपोग्राफी स्टाइल चाहिए, यस कर देना। और उसके बाद कुछ सेकंड वेट करना। ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली डन है, बस कुछ सेकंड लेगा, हो गया इंस्टॉल, ठीक है? अब ये बता रहा है कि आपके एंगुलर डॉट जेसन में index.html और स्टाइल डॉट css में इसने कुछ चेंजेस कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे इतने बाइट का चेंजेस दिखा रहा है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में ये हमारा प्रोजेक्ट मतलब कुछ इम्पैक्ट डाला कि नहीं डाला हमारे फ्रंट एंड में।
तो जैसे मैं लोकल होस्ट 4200 प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं रन हो रहा, बेसिकली हमने इसको रोक दिया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे आगे रन करा देता हूँ, न्यू टर्मिनल, और इस टर्मिनल पे पावर सेल बेसिकली चल रहा है, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है गिट बैश। और गिट बैश पे मैं यहाँ पर ओके, गिट बैश की प्रोफाइल हमारी यहाँ पे सेटअप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे क्लोज करते हैं। अगेन एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं फटाक से, टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ क्लिक किया, टाइप किया cmd और ng सर्व, ठीक है, जस्ट ng सर्व दिया। अब जब तक ये रन हो रहा है तब तक टेलविंड CSS की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ न्यू टैब ओपन किए, टेलविंड CSS, जैसे आप लिख के इतना एंटर करोगे तो आपको कुछ ऐसी साइट अपीयर होगी, आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, talbotcss.com। गेटिंग स्टार्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इनके कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें दिख जाएगी। तो अगर आप फ्रेम गाइड पे आओगे, फ्रेमवर्क गाइड पे, तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है एंगुलर, ठीक है, ये रहा एंगुलर, मैंने इसे सेलेक्ट किया। तो अब ये स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि ये स्पेशल मतलब इसके लिए है, एंगुलर के लिए है, कि आप इस तरीके से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो ये बता रहा है npm इंस्टॉल tailwind CSS, उसके बाद आप पैकेज में इसमें जाना है, ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके पास है, ये वर्जन 4 में लेटेस्ट है, तो अभी इन्होंने रिसेंटली ये सारी चीज़ें ऐड की है, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं इसमें भी, ठीक है। और अगर वैसे आप बात करो टेलविंड CLI की, तो जब CLI पे आओगे तो यहाँ पे CLI के थ्रू इंस्टॉलेशन इसने बता रखा है, और भी चीज़ें हैं। CDN के साथ भी आप प्ले कर सकते हो, CDN में आपको कुछ ऐसे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो फ्रेमवर्क टाइप पे ही आते हैं हम, और इस फ्रेमवर्क पे इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, अगर मैं 3.7 की बात करूं तो क्या आएगा, ओके 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 ओके, ठीक है, ये वाला ज़्यादा सही है, हम 3.4.17 यूज़ करेंगे, लेटेस्ट वाला नहीं यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। ओके नाउ, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या रन हुआ कि नहीं। रन हो गया, तो आप देख सकते हो टेलविंड CSS अभी ऐसे यूज हो रहा है। तो मटेरियल का कुछ चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, कंपोनेंट्स पे आते हैं, और जस्ट कंपोनेंट पे आने के बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने लायक मिल जाएगा, बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है। बटन्स पे क्लिक किया और बटन की API पे आया, और इस मॉड्यूल को कॉपी किया, और index.html पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इस मैट बटन मॉड्यूल को कॉपी करके मैं अपने इस इंपोर्ट एरे में डाल देता हूँ, ठीक है, और सेव कर दिया। और ये जो टाइटल है ब्लॉग फ्रंट एंड नहीं, ब्लॉग ऐप रहना चाहिए, ब्लॉग एप्लीकेशन, सेव कर दिया। सेव करके करने के बाद अब आता हूँ, ये बटन भी तो यूज़ करना है ना, तो एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ, और एग्ज़ाम्पल पे आने के बाद यहाँ से कोई सा भी आप एक बटन उठा लीजिए, बटन 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 बटन, ओवरव्यू, एक सेकंड, बेसिक रेज, ठीक है, इसको मैं उठाऊंगा। तो ये बटन मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने HTML पे आऊँगा, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करके सेव करूँगा। एक बार चेक करूँगा कि क्या मटेरियल का बटन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक आई थिंक जो भी हो, कुछ एरर तो आया ही है, ऑप्टिमाइज रिवर्ट CDK, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा अभी अब आया, ठीक, रिफ्रेश किया तो ये बटन देखो मटेरियल, इसका मतलब मटेरियल हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब टेलविंड की बात आती है, तो टेलविंड भी इंस्टॉल करेंगे। तो टेलविंड पे सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा, इसको कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। अब इसकी इंस्टॉलेशन भी फटाक से भी हो ही जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है,
और जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट होगी टेलविंड की, टेलविंड सीएसएस, जैसे ये टीएस कॉन्फ़िग है बिल्कुल ऐसे ही टेलविंड की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो किस लिए होता है वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू है, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं मुझे। अभी फ्रंट एंड बैक एंड को भी क्रिएट करना है, ठीक है। मेरे पास मैक्स टू मैक्स 10 मिनट है। ओके, सो इतना टाइम तो लगता नहीं, हो सकता है मशीन पता नहीं कितना टाइम ले रहा है। ओके, हो गया। अब अभी देखो नहीं आया ना, अभी आएगा। जैसे ही मैं इसको इनिशियलाइजेशन वाला कमांड चलाऊंगा, इसे मैं करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट इट, इंटर। और जैसे इंटर करूँगा, अब दिखाता हूँ, ये देखो आ गया ना टेलविन कॉन्फ़िग। इस पर मैं क्लिक किया, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये कॉन्फ़िगरेशन में पूछता है कि भैया कौन कौन सी फाइल के आपको रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा, इसने दे रखा है कि आप ना इसको कंटेंट में कुछ ऐसे पास कर देना है। इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इस कंटेंट वाले एरे के अंदर इसको मैं पास करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद इनपुट डॉट सी एस एस ग्लोबल सी एस एस में इस पूरे टेलमेंट की कंपोनेंट बेस एंड यूटिलिटीज़ को कॉपी करना है और अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके सेव कर देना है और एक बार प्रोजेक्ट को रीरन करा लेना, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, रोकता हूँ, अगेन एनजी सर्व, और चेक करता हूँ कि क्या टेलविंड हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो इसे रन होने देते हैं। ओके, वैसे भी ये भी बहुत फास्ट ही होता है। हो गया, परफेक्ट। नाउ अब आ जाते हैं, हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। जैसे रिफ़्रेश किए, देखो रिफ़्रेश खुद ही हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ इसे। हो गया। अब आप देख सकते हो मेरा टेस्टी कोडीज ऑटोमेटिक चेंज हो गया। चेंज इसलिए हो गया कि उसको ये प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं कि आपने क्या लगाया, कौन सा टेक्स्ट, ठीक है। उसने चेंज कर दिया। तो चेंज, अब और भी चेंज देखना हो तो आप एक काम कर सकते हो, एचटीएमएल पे आ सकते हो और इस एचटीएमएल पे आपको सिंपली क्लास डिफाइन करनी है। जैसे बूटस्ट्रैप की क्लास है वैसे यहाँ पे भी है, जस्ट बीजी हाइफन रेड, ठीक है। बीजी हाइफन रेड डाल के चेक कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इसे डील करना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ कंपोनेंट पे आते हैं, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं, हम इसके बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं करने वाले हैं डिज़ाइन में, इतना ज़्यादा जो हम घुस रहे हैं। वैसे यूज़ तो हम ऐसे ही करते हैं। हमको लगता है प्रोजेक्ट को एक बार रिबिल्ड करना पड़ेगा, या तो लेटेस्ट वर्जन में हो सकता, हाँ ठीक है आ गया, ठीक है। तो बेसिकली डिफाइन करना पड़ता है, थोड़ा स्लो वर्क किया। नाउ अब हमारी बारी आती है बैक एंड की। तो ये हमारा फ्रंट एंड बन गया है, इस पर हम वर्क करना शुरू करेंगे। तो अब लगे हाथ बैक एंड भी क्रिएट कर लेते हैं। तो बैक एंड क्रिएट करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो 2022 पे आना है, जैसा कि हमारा ओपन है। इस सॉफ्टवेयर को जैसे ओपन करोगे, इधर आपको कुछ नहीं दिखेगा अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो। मल्टीपल टाइम ओपन कर रहे हो तो आपके जो पुराने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री है यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। आपको आना है गेट न्यू प्रोजेक्ट पे, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ASP.NET कोर वेब API। अगर मान लो ये नहीं मिलता तो आप सिंपली यहाँ लिख दो कोर API। जैसे इतना लिखोगे, आपको सी शार्प वाला मॉड्यूल चूज करना है, ASP.NET कोर वेब API आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ एफ शार्प भी है, तो एफ शार्प को नहीं चूज करना है, आपको सी शार्प चूज करना है। इस पर क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ सेटअप के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट नेम क्या रखना चाहोगे, तो मैं दे रहा हूँ ब्लॉग API में रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि फ़ोल्डर नेम वगैरह, तो यहाँ पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, इस ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर आते हैं और यहाँ पर मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ
ब्लॉग बैकएंड, ठीक है। और इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फॉर एचटीटीपीएस, इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट, यूज़ कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोलर्स। तो इतनी सारी चीज़ टिक होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसे एज़ यूजुअल ऐसे ही रहने देना। अगर यहाँ पे आपके पास लेटेस्ट 9th वर्ज़न आएगा तो कर लेना, मैं तो यही कहूँगा 9th नहीं 8 ही रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 8, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आपको एक छोटा-सा पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आपको दिखेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है। और डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कितनी स्पीड में चलती है, कितना फ़ास्ट है, उससे के रिस्पेक्टिवली में ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारे मतलब विंडो मशीन में बहुत सारी चीज़ बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है, वीडियो भी एडिट हो रहा है अभी करंट टाइम में भी, और SQL डेटाबेस सर्वर भी खुला है, एंगुलर फ्रंट एंड नोड मैनेजर चल ही रहा है, रनिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं फ़िलहाल के लिए एंगुलर वाला क्लोज़ ही कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम है नहीं अभी। तो एंगुलर हमने क्लोज़ कर दिया और इस एप्लीकेशन को भी अभी क्लोज़ ही रखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, लेट मी चेक, ओके। नाउ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विदिन मिनट के अंदर ये क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वेब एपीआई को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, फ़ोल्डर अभी क्रिएट किया है। इसको करते हैं क्लोज़, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जब इधर राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपकी ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एक बार बिल्ड करा लो, यहाँ पे राइट क्लिक करना और रीबिल्ड का ऑप्शन आएगा, या बिल्ड बिल्ड पे क्लिक कर देना, तो ये बिल्ड करेगा, ठीक है। बिल्ड करने से क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें सारी फाइल एंड फोल्डर की एक्टिविटी एक जगह स्टोर होती है, और उसके बाद ये चंक्स में पूरे फाइल को रीड करता है। रीड करने के बाद बिल्ड करके आपको बता देता है कि हाँ सक्सेसफुल बिल्ड हो गया, अब आप इसे रन कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बिल्ड किया, यहाँ ऑप्शन आ गया, आप अब रेडी है, अब आप बिल्ड कर सकते हो, एरर कोई भी नहीं आया। अब यहाँ पर ये बटन इनेबल हो गया, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन होके इसे मिनिमाइज़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और मिनिमाइज़ होने के बाद ये थोड़ी देर बफर करेगा, और बफर करने के बाद एक ब्राउज़र पे ये ऑटोमेटिक एक नया यूआरएल हिट करेगा। आप देख सकते हो ये ब्राउज़र पे नया यूआरएल हिट किया 7082 swagger-index.html, और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वेदर फोरकास्ट की एपीआई यहाँ पर पहले से ही होती है, तो वो एपीआई यहाँ हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपीआई पार्ट। तो हमने आज क्या सीखा? एंगुलर फ्रंट एंड इंस्टॉल किया, एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल किया, एंगुलर में टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल किया, और साथ ही साथ हमने एपीआई का प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट एपीआई में हमें नेसेसरी पैकेजेस जो इंस्टॉलेशन करना है उसको सीखेंगे, और उसके साथ ही साथ ऐप बीबी कॉन्टेस्ट वगैरह बनाएंगे, डेटा मॉडल बनाएंगे, और कनेक्शन स्ट्रिंग भी क्रिएट करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।